भाई साहब आपका है 29 फरवरी को जीव विज्ञान का पेपर। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप जीव विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, उसके पहले आप देखें कि आपकी कॉपी किस प्रकार से लिखी जाएँगी, कैसे लिखना है। बच्चे कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनका कॉपी में नंबर नहीं मिलता। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट पता है कि आप चित्र भी बनाकर नंबर खींच सकते हैं, लेकिन वो अच्छा ट्रिक क्या है, अच्छा तरीका क्या है? और बायोलॉजी एक इतना प्यारा सब्जेक्ट होता है कि बस थोड़ा-सा लिखना रहता है। आप जितना सोच रहे हैं सर ना, उतना आपको करना नहीं रहेगा। मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं कि जो कि पढ़े हैं, उनका प्रश्न फँसा ही नहीं। तो कहें गुरुजी मैंने तो क्वेश्चन छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती की आपने। शायद वो क्वेश्चन आप करके आए होते तो 5 नंबर का तो गिरी हुई हालत में 2 नंबर आपको मिलता। एग्ज़ामिनर आपको खुद देता। नंबर कभी भी एग्ज़ामिनर सर काटता नहीं है। आपका नंबर सर कभी वो काटेगा नहीं, बल्कि आपको क्या देगा सर नंबर देगा। और वो नंबर मैं आपको दिलवाऊँगा। एसकेएम स्टडी के या ऑनर शिवम आपको दिलवाएगा, लेकिन आपको ये टिप्स ट्रिक्स जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फॉलो करना है। ज़बरदस्त तरीके से आपको फॉलो करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना? देखिएगा, ये आपकी बायोलॉजी का आपका क्या कॉपी है। सबसे पहले आपके पास जो बायोलॉजी कॉपी मिलेगी, उसमें कुछ इस प्रकार से आपकी कॉपी रहने वाली है। अब सबसे मैंने आपका पहले रहेगा कि सर आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ का दिमाग में ज़रूर ज़रूर डाल लीजिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही सर अंतिम प्रभाव होता है। यानी कि आप क्या करिएगा, सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, जिसका आंसर आपको अच्छे से आता रहे सर। जिसका आंसर आपको अच्छे से आता रहे, अगर वो प्रश्न का सबसे पहले आप उत्तर देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अच्छा नंबर ज़रूर गेन करेंगे। क्योंकि एग्ज़ामिनर देखेगा, अच्छा बच्चे ने तो सही आंसर दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको नंबर देगा। देखिएगा सर, आप जो कॉपी मिलेगी आपने हिंदी में जैसे किया था सेम टू सेम प्रोसेस करना है। एक तरफ ही लाइन खींचना है, एक तरफ आपको लाइन नहीं खींचना है, केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 4 बहुविकल्पी आता है सर, कितना आता है? 4 बहुविकल्पी। 4 का सर आंसर कैसे देंगे? क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है, 3 घंटे का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कैसे करेंगे सर जी? प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, 1 का क, ख, ग, घ, बात समझिएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन-सा बहुविकल्पी सही है? क का बी है, ख का चौथा है, ग का तीसरा है, लेकिन घ का यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया गया। ये गलती जो किया गया है, यही गलती आपको नहीं करनी है। अब आपको छोड़ने से बेहतर है, आप तुक्का ही गलत लगा कर आते हैं। कौन-सा मान लीजिए आप चौथा लगा कर आते, चौथा ही आप ऐसे तुक्का लगा कर आते, तो क्या चला जाता? क्या चला जाता आप बताइए? कुछ चला जाएगा। छोड़ने से बेहतर है आप लिख कर आइए। मान लीजिए एग्ज़ामिनर है, वो पहला, दूसरा, तीसरा देखा सही है, तो चौथा उसके दिमाग में नहीं आया, सही ही होगा। वो आपको जाँचेगा 1 नंबर, जाँचेगा 1 नंबर, जाँचेगा 1 नंबर, इसको भी ऐसे ही जाँच दिया, 1 नंबर मिल गया। तो यहाँ पे आपका +1 हुआ कि नहीं? अगर आपने नहीं लिखा, तो -1 हो गया। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि +1 चाहिए कि आपको -1 चाहिए। हमेशा सबको भैया प्लस में चाहिए, सबको धन चाहिए, किसको नहीं चाहिए सर? सबको नंबर चाहिए ना। अरे जब चाहिए तो ये करो ना यार, किसके चक्कर में पड़े हो आप लोग? बेफालतू में परेशान हो। बेफालतू में परेशान मत होइएगा। क्या बताएँ गुरुजी, एकदम ज़हरीले, ज़हरीले लोगों की भाई तरीका है एकदम करने का, चपुआ वाला। उसके बाद देखिएगा सर, आपका प्रश्नोत्तर नंबर जो 2 रहेगा, ये आपको पता है कैसे रहेगा सर जी? कैसा रहेगा सर? पता है आपका, ये रहेगा आपका अति लघुत्तरी। सर ये अति लघुत्तरी है, तो सर कितने-कितने नंबर का आएगा सर? ये आपके 1-1 नंबर का आएगा। जो 1 नंबर का रहता है, उसको आपको 28 शब्दों में आंसर देना रहेगा। सर कितने शब्दों में देना रहेगा? 28 शब्दों में आंसर देना रहेगा। जब आपका 1 नंबर का है, तो 28 शब्दों के अकॉर्डिंग लिखिए ना। आप क्यों परेशान हो? गुरुजी हम इसको 100 शब्दों में लिख कर आएँगे, 2 पेज में लिख कर आएँगे, क्या ज़रूरत है? अगर एक लाइन में आंसर हो जा रहा है, 1 नंबर का है, एक ही लाइन में आंसर दीजिएगा, ठीक है ना? लिखने का तरीका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख डालिएगा, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 44 प्लस 3 यानी टोटल कितना? 47 47 टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या 44 प्लस 1 यानी -1 होता है, तो इसमें कितना होता है? 45 बस। इस प्रकार से लिख देंगे, एग्जामिनर भाई साहब ऐसे चेक करेगा, जाँचेगा और आपको 1 या 2 नंबर जो भी रहेगा, वो आपको दे देगा। यही आपको अपनाना है। इसी प्रकार आपको प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ख देखिए, एक लाइन में यहाँ पे आंसर दिया है गया है, क्योंकि 1 नंबर का है। 2 नंबर का होता तो 2 से 3 लाइन, काम खत्म। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा छापने की ज़रूरत नहीं है, ना करने की सर ठीक है ना? आपको नंबर चाहिए ना? 70 में 70 चाहिए ना? मिल जाएगा।
लेकिन आपको पेपर और कॉपी जो मैं बता रहा हूँ तैयार करके जाओ, कसम है सर उनकी, छाप देंगे आप। अरे गुरुजी उनकी किसकी आप बताते ही नाम नाम नहीं बताएँगे, ना, ना, ना बवाल हो जाएगा गुरुजी, बवाल हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ग। अब 2 का ग में भी आंसर आपको इसी सेम टू सेम पैटर्न पर आपको लिखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसी सेम टू सेम आपको पैटर्न में लिखना है। फिर दूसरे का घ है, फिर दूसरे का अंगा है, ठीक है? फिर आप देखिए तीसरे का क। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब तीसरा प्रश्न शुरू होता है, तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। 2 से 3 नंबर का। जैसे ही 3 नंबर का प्रश्न बना, भाई साहब थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखना शुरू कर दिया गया। जैसे यहाँ पे देखेंगे पश्चिम लिंग 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 निर्धारण, इसके बारे में वर्णन किया गया और यहाँ पे एक फिगर भी ड्रा किया गया है। अब ये आप एक जो यहाँ पे एक बना दिए फिगर, इससे आपका क्या बनेगा नंबर। जैसे कि ये 3 नंबर का है तो 2 इधर मिल जाएगा, 1 इधर मिल जाएगा, टोटल कितना आपको 3 नंबर सर आपको मिल गया। तो कॉपी इस प्रकार से लिखी जाती है, बायोलॉजी कॉपी 29 फरवरी को सेम टू सेम पैटर्न के अनुसार ही लिखेंगे, जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपका फिगर आए, वाटसन तथा क्रिक का डीएनए मॉडल यहाँ पर बोला गया है। अब जब आपका यहाँ पे फिगर आए, तो सर फिगर जब आएगा, तो हम सर कैसे करेंगे? सर फिगर आएगा तो कैसे करेंगे? तो सीधा यार आप फिगर बनाइए ना, फिगर बनाइए ना, किसका डर है? किसका डर है? फिगर बनाइए। अच्छा सर फिगर बनाएँगे, तो क्या इसमें हम कलर भर सकते हैं? कलर भर सकते हैं, बिल्कुल। आपको पेंसिल वाला कलर भरना है सर, पेंसिल वाला कलर आपको भरना है। स्केच वाला भरेंगे पूरी कित कॉपियाँ गंदी हो जाएगी सर। हल्के में अगर कलर भरना है, तो पेंसिल वाला कलर इस प्रकार से आप भर के आएँगे, काम खत्म हुआ सर जी, काम खत्म हुआ सर जी। जो यहाँ पे मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जबरदस्त पैटर्न है भाई, इससे आपको अलग यूनिक कहीं पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। चपुआ वाला पैटर्न है, जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, जो सर मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का अगर केवल 3 नंबर पूछा तो एक आप नाइन लाइन में यहाँ पे हेडिंग बना के आंसर दिया गया, तीसरे का अगर इस प्रकार देख सकते हैं। अब देखिएगा, जहाँ पे वो ग्राफ खींचने को बोले, तो वहाँ पे आपको ग्राफ बायोलॉजी की कॉपी ज़रूर से ज़रूर खींचना है, देख लीजिए आप। अब देखिएगा, आपका प्रश्न अंतर वाला आता है। क्या आता है सर जी? अंतर वाला। तो जब आपके पास अंतर वाले प्रश्न आए, तो सर उसको कैसे लिखना है? इसका भी लिखने का एक ढंग होता है प्रॉपर वे में। ये नहीं कि कैसे भी आप छाप कर चले आए, नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता सर। सबसे पहले आपको देखिए ऊपर क्या है? लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणुधान के बीच यहाँ पे अंतर है। एक तरफ लघु बीजाणुधान लिखेंगे, दूसरी तरफ सर गुरु बीजाणुधान लिखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे जो बदला है 1, 1, 2, 2 लिखा है, ठीक है, ऐसे करिएगा। लेकिन आपको सर नीचे में एक भी लाइन यहाँ पे खींच देनी है। एक लाइन आपको बीच में ज़रूर से ज़रूर खींचना है और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप लाइन मत खींचिएगा। आपको लाइन सर ज़रूर से ज़रूर खींच कर ही आना है। कुछ भी हो जाए सर, हम लाइन को खींचेंगे और लाइन को खींचने के बाद सर लिखेंगे। बात समझ आ रही है? हर एक पॉइंट को विस्तार तौर पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ बायोलॉजी में एक भी नंबर नहीं कटेगा, भर-भर के नंबर मिलेगा। जितना हो सके फिगर बनाइए और वहाँ पे उसका आंसर लिखिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, कर लेंगे देखिए, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो समझाने वाले पॉइंट है मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए, जहाँ पे चित्र बनाया जैसे मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र पेपर में आता है, तो अगर यहाँ पे आप कलर नहीं भर सकते ना सर, क्योंकि अगर यहाँ पे कलर भरेंगे तो सर किसमें भरेंगे कलर? इसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे, उसमें भरेंगे, किसमें भरेंगे? तो जहाँ पे कलर का वहाँ पे अगर डिमांड नहीं है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बस फिगर बनाइए छोड़ दीजिए, क्योंकि कलर आप उसमें भर ही नहीं पाएँगे। तो ना आपको कलर भरने की ज़रूरत ही है सर। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सर कोई डाउट नहीं होना चाहिए और मैं सुबह-शाम 6 बजे लाइव आता हूँ और लाइव में मैं आपको पेपर का पूरा सॉल्व करवाता हूँ। तो आप लोग शाम को जुड़ना मत भूलिएगा सर, जुड़िएगा ज़रूर अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी से। पूरा मैं पेपर सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, ये तो कर ही लेंगे आप, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है, लिखने वाला है सर, ये हो जाएगा। हेडिंग डाल के प्रॉपर लिख लेना है और मैं आपको क्या समझाने वाला ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब जब टिप्पणी वाला कोई प्रश्न आ जाए, देखिए यहाँ पे है टिप्पणी, पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले आप पीसीआर के बारे में लिखिएगा, फिर पॉइंट वाइज़ करके लिखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से आपको क्या करना है सर, पॉइंट टू पॉइंट करके करना है और फिगर जहाँ पे बने, फिगर ज़रूर बनाइएगा। अगर मान लीजिए सवाल आपका 5 नंबर का है या 3 नंबर का है, 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपको चित्र पर ही एग्ज़ामिनर दे देता है, क्योंकि बायोलॉजी मतलब सर फिगर, बायोलॉजी मतलब सर चित्र। चित्र है तो सर जान है बायोलॉजी का, काम खत्म हुआ, ठीक है ना? एक और चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा। एक और यहाँ पे गलती की गई है, जो कि बच्चों को नहीं करना चाहिए। थोड़ा और नीचे चलेंगे सर, थोड़ा और नीचे।
थोड़ा और नीचे, ये तो ठीक है, यहाँ पर भी सर ठीक है, लेकिन सर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए अंतर वाला, यहाँ पे प्रश्न बना था शीत निष्क्रियता और ग्रीम्स, यहाँ पे ग्रीम्स निष्क्रियता में अंतर लिखने के लिए बच्चे ने ठीक है एक तरफ ये लिखा, लेकिन बीच में अगर ये लाइन पार देता तो भाई क्या चला जाता इसका, अगर ये लाइन खींच देता, पार देता तो सर क्या चला जाता, आपको नीचे लाइन खींच के ही आपको अंतर वाले प्रश्नों को सर सॉल्व करना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना जो यहाँ पे आप लोग कर देते हैं, इस बात को एकदम दिमाग में सर डाल लीजिएगा, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ये भैया अरे गुरुजी ये तो जोन चित्र दे दिए एकदम, दिमाग एकदम हिल गया गुरुजी, एकदम हिल गया गुरुजी चित्र देख के, हाँ? चित्र देख के एकदम दिमाग हिल गया गुरुजी, ये आएगा क्या? बिल्कुल आएगा गुरुजी। देख रहे हैं फिगर? फिगर देख रहे हैं कितना भयानक बना गया भैया? अगर फिगर बना हुआ है, हाँ इसका, तो देन अगर ये 5 नंबर है, 5 कितना चौचक फिगर है देख लीजिए आप, भयंकर वाला फिगर लेके आए भैया, एकदम जहरीला फिगर है, पेपर में आएगा। 5 नंबर का है तो आपको 5 में से 5 एग्जामिनर देगा केवल फिगर देख के, देखिए वाह क्या बात है सर, ये लीजिए 5 नंबर, लीजिए सर 5 नंबर, क्या बात है सर। तो देन आपको इस प्रकार से सर कॉपी लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। 29 फरवरी बायोलॉजी की बेहतरीन कॉपी लिख कर आइएगा इस प्रकार से, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। कुछ करना ही नहीं है सर, फिगर बनाना है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद थोड़ा-सा एक-एक हेडिंग डालिए और इसके बारे में उल्लेख करते हुए चले जाइएगा। यही ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, फिगर बनाइएगा। फिर इसके बारे में एक-एक पॉइंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, नरजन तंत्र के बारे में, वृषण क्या होता है? अधिवृषण क्या होता है? शुक्रवाहिनी शुक्रवाह क्या होता है? सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या होता है? अभी मैं आपको करवा दूँगा। ये टॉपिक मैं आज ही करवा दूँगा, पढ़ा दूँगा, टेंशन नहीं लेना, हेडिंग बाय हेडिंग। शुक्राशय क्या होता है? प्रोस्टेट पुरस्थ ग्रंथि सर क्या होती है? बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि क्या होती है सर की? ये सब आपको इस प्रकार से आपको करके फिगर बना के भाई साहब आंसर देना है। उसके बाद देखिएगा गुरुजी, उसके बाद देखिएगा आपको नंबर एग्जामिनर चाचा कैसे नहीं देता सर, कैसे नहीं देता सर, छीन लेंगे चाचा से, एग्जामिनर चाचा से नंबर आएगा। बस आपको ये जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ये फॉलो करिए और ऐसे ही आपको करके पूरा करना है। कोई डाउट बंदे के अंदर, किसी बच्चे के अंदर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालो भाई। और जो मैं यहाँ पे तरीका बताया हूँ, सुपर एकदम तरीका भाई साहब, कतई जहरीला वाला, इसी आपको 29 फरीक बायोलॉजी को आपको लिख कर आना है। बाकी जो आपके डाउट वाउट है सब क्लियर होते चले जाए, टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।